जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, लगभग सभी हिंदू घरों में गंगा जल होता है। गंगा जल को बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। अगर आपके घर में भी गंगा जल है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे कि जाने अनजाने अगर आपसे भी कोई गलती हो रही है तो वो आप आगे ना कर सकें। गंगा के जल को मोक्ष प्रदान करने वाला जल कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। कोई भी पूजा पाठ, हवन, अर्चना, शुद्धिकरण, कोई अभिषेक होता है, कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं बिना गंगा जल के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता है। पर गंगा जल रखने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन नहीं करते हैं तो जल अपवित्र हो जाता है। तो गंगा जल की पवित्रता को बचाए रखने के लिए आपको घर में गंगा जल रखते समय ये काम नहीं करने चाहिए। जैसा कि आम तौर पर देखा होगा कि ज़्यादातर घरों में गंगा जल है प्लास्टिक की कैन में या प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर रख देते हैं। पर प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इससे पवित्र जल भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी गंगा जल को प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखना चाहिए। आप इस पवित्र जल को तांबे, चांदी, पीतल, मिट्टी या फिर कांच की बोतल में, कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं। इससे ये जल पूरा पवित्र ही रहता है। और गंगा जल को हमेशा पवित्र स्थान में रखना चाहिए, जैसे कि घर का मंदिर। इसको कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, ना ही बेडरूम में रखना चाहिए, और बाथरूम के आसपास तो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, किचन में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि किचन में कई तरह के तामसिक भोजन भी पकाए जाते हैं और तामसिक भोजन भी वहाँ रखा होता है, जैसे कि प्याज और लहसुन रखे होते हैं। बहुत से घरों में मांस भी पकाया जाता है। इससे गंगा जल अशुद्ध हो सकता है और गंगा जल को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो सेवन करने के बाद कभी भी गंगा जल को हाथ ना लगाएं, ना ही गंदे हाथों से जल को स्पर्श करना चाहिए। घर की जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नज़र दोष होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनसे बचाए रखने के लिए हम अपने घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। लेकिन इस तरह से गंदे हाथों से मदिरा सेवन करने के बाद, मांस खाने के बाद गंगा जल को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। गंगा के जल में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी महामारी भी इससे सही हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से लोगों की महामारी गंगा नदी में स्नान करने के बाद ही खत्म हो गई। तो गंगा जल को कभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गंगा जल में इतनी ताकत है कि वो दूषित चीज़ को भी, जो है अशुद्ध चीज़ को भी शुद्ध कर देती है। तो उस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। या फिर जिस स्त्री के बच्चा हुआ है तो 40 दिन जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक भी उनको गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे जल अपवित्र हो जाता है। पापों से मुक्ति के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं। गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, इसीलिए गंगा जल को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में और पूजा के स्थान की पवित्रता हमेशा ही बनी रहती है। अगर आप भी अपने घर में गंगा जल रखते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उस जल की पवित्रता हमेशा ही बनी रहे। उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको समय से देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।